कारण क्या है, क्या करना है, ये समझ क्यों रहे हैं, साधना करनी है। वेद ज्ञान करने के लिए तो समझा रहे हैं। हमने जो आपको वेद ज्ञान का अभ्यास एक दिया कि शरीर की क्रिया, मन वचन काया की क्रिया, कर्म के उदय से पुद्गल की क्रिया हो रही है, बिल्कुल सत्य है, हो रही है। कान से सुनाई दे रहा है, आंख से दिखाई दे रहा है, नाक से गंध आ रही है, मुंह से स्वाद आ रहा है, श्वासोच्छ्वास हो रहा है, शरीर को सर्दी गर्मी लग रही है, हम काम ना कर रहे हैं। और वेदन आत्मा कर रहा है, इतना वेद ज्ञान कर लो। बस मान्यता में, ये श्रद्धा में पक्का करना है कि ये मुझे नहीं हो रहा है। क्या आत्मा को हो रहा है? क्या आत्मा में कछु नहीं हो रहा है। आत्मा सिर्फ उसका वेदन कर रहा है, जान रहा है। तो हम वही तो कह रहे हैं, जानने वाले बने रहो। क्योंकि ज्ञान, दर्शन, चारित्र देखना, जानना, अनुभव करना, उसमें लीन होना, ये जीव का स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। हाँ, तो जानने वाले बने रहो, इतना ही तो करना है। इससे ही सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या? श्रद्धान। और कौन सा श्रद्धान? कि जो पर की जड़ की क्रिया है वो मेरी नहीं है, मैं उसे जानने वाला मात्र हूं, इसका श्रद्धान। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन। और वही तो हम आपको बता रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं? अब शरीर में कितने रोग हैं? 5 करोड़ के ऊपर रोग है। अभी उसका उदय नहीं है। उदय आएगा तो रोग आएगा, तो वो अपना काम करेगा। लेकिन शरीर में रोग आया तो क्या आत्मा रोगी बन गया? क्या आत्मा का रोग कौन सा है? मिथ्यात्व। ये आत्मा का जीव के ऊपर रोग लगा हुआ है। उस रोग को तो नहीं निकाल रहे, और शरीर के रोग को निकालने में पूरा जीवन, पूरा पैसा भी लगा देते हैं, तो तैयार है। कोरोना में बता दिया ना, और कोरोना नहीं कहा, अब तो करो ना। कब तक इस जीव जड़ का करते रहोगे? अपना कब करोगे? यही तो करना रह गया अनादिकाल से, और यही बार बार बताया जा रहा है कि तपश्चरण किसका? स्वभाव का तपश्चरण होता है। तब शरीर से मन वचन काया आधार है, साधन है। आत्मलीनता ही तपश्चरण। और इसके लिए वेद ज्ञान के अलावा दूसरा कोई रास्ता हमारे पास तो नहीं। करना ही पड़ेगा, करने के नाम पर। वास्तविक करते करते भी नहीं करने में आना है। करने का नाम ही धर्म नहीं है। ये तो प्रारंभिक अवस्था में कह दिया वेद ज्ञान करो, क्योंकि जीव बाहर जा रहा है, उपयोग अपने बाहर भटका रहा है मिथ्यात्व की वजह से। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सद्गुरु वैद्य सुजान। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। 4 दान बताए ना, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। अब इसको व्यवहार निश्चय से घटित करो। उत्तम त्याग 10 लक्षण में आता है ना, किसे कहा उत्तम त्याग? उत्तम त्याग में ये दान आते हैं। पैसे का त्याग कर लिया, इसका नाम त्याग नहीं है। 4 दान में पैसा कहीं आता ही नहीं है। ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा से हर के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, अपनी अपेक्षा से, क्योंकि संसार व्यवहार जहाँ चलाना है, हमारे पैसा जो भी व्यवस्था है समाज की, संसार की, वो अपनी जगह है। हमें सम्यक दर्शन की अपेक्षा से समझना है, श्रद्धान को पक्का करने के लिए। इसलिए बाहर आहार और औषधि दान श्रावक मुनियों को करता है, सुपात्र दान कहा। और ज्ञान दान, औषधि, अभय दान अपेक्षा से, अभी व्यवहार की अपेक्षा से,
कि गुरु भगवान श्रावकों के ऊपर करते हैं, यानी व्यवहार से जो उपदेश दे रहे हैं ये सारा बाहर हमको मिल रहा है जिनवाणी माता के द्वारा। अब निश्चय से इसको घटित करो। व्यवहार तो सब जानते हैं, मेरा विषय निश्चय का है, आत्मानुभूति का है। अब यहां व्यवहार निश्चय घटित करो अपने ऊपर। अब देखो, इस जीव की साधना यानी आत्मा की साधना करने के लिए व्यवहार से ये जड़ उद्गल शरीर मिला है, बराबर ना। अब ये जो मन वचन काया मिली है, इसका उपयोग किसके लिए करना है? तो अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए, बराबर ना। तो मनुष्य भव की सफलता है। संसार बढ़ाने के लिए करेंगे तो मनुष्य भव आपका निष्फल है। तो समझना, तारण स्वामी मिले या नहीं मिले, और तारण स्वामी जैसे अनंत गुरु अनंत बार मिल गए, पहली बार नहीं मिल रहे कोई गुरु हमको। अब महिमा किसकी लानी थी? देव गुरु शास्त्र के माध्यम से जिस जीव तत्व की स्वयं की महिमा लानी थी वो तो रह जाती है और बाहर की महिमा में फिर अटक जाते हैं। कहाँ अटकना हो रहा है जीव का, बराबर समझना। स्वयं का अटकना कहाँ हो रहा है? अटकने एक एक अटकने निकाल ले। ये देवगुरु शास्त्र का तो अंत में निकलेगा, क्योंकि तब तक हमें इसका ही आधार है। पहले बाहर के एक एक अटकने से छूटते जाओ। आहार दान और औषधि दान किसको देना है? इस शरीर को देना है। किसके लिए? अपनी आत्मा की साधना करने के लिए। इसलिए कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है, ये हुआ व्यवहार। अभक्ष का त्याग, शुद्ध भोजन वगैरह वगैरह जो व्यवहार से कहा, इसमें अंश मात्र भी धर्म नहीं है, पर साधन है। साधन को टिकाना है साधना के लिए, लेकिन साधना के माध्यम से साधन में अटक मत जाना कि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो साधना कैसे होगी। ये सारा प्रारंभिक अवस्था में, बाद में ये शरीर का लक्ष्य भी छूट जाना चाहिए कि शरीर होगा तो मेरा काम होगा, ये मान्यता पहले निकाल देना। प्रारंभिक अवस्था में सब हर चीज की जरूरत पड़ेगी। घड़ी बहुत तेज भागती है। पंडित जी, तो जैसे अभी हमारा अभ्यास चल रहा है कि शरीर हमारे लिए साधन है। हाँ, हर चीज अभ्यास से मतलब जीवन में आ जाती है। हाँ, अभ्यास किस चीज हाँ, का भी करो, तो ये अभ्यास ही हमारे लिए परमानेंट ना हो जाएगी। ये शरीर हमारे लिए साधन ही और कोई अभ्यास बना रहे। वही तो हम कह रहे हैं ना। तो इसको मतलब छूटने का फिर उपाय, इसका उपाय बताया। जितने शरीर से देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास कर सकते हो साथ साथ में करो। बाहर के नियम वगैरह जो भी बताए जा रहे हैं उसी के लिए बताए जा रहे हैं कि अनादिकाल से देह को टिकाने के जो भाव है वहां से छूटना है। चलो, ये चार दान की व्यवस्था व्यवहार और निश्चय से शाम को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बात जो चल रही है एक एक विषय आ रहा है, उसको हम निश्चय व्यवहार पर घटित करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो कैसे व्यवहाराभास में हम अटक जाते हैं और वास्तविक व्यवहार भी नहीं कर पाते हैं। निश्चय कैसे प्राप्त होगा? इसलिए इस बात को यथार्थ रूप से हम समझने का शाम को रात को प्रयास करेंगे। दान के आधार पर और स्वभाव में लीनता इसके आधार पर कैसे की जाती है, और जो स्वाध्याय 12 तप का जो हमारा अभी शुरुआत हुआ, उस स्वाध्याय के माध्यम से ध्यान और कायुस्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसको हम विशेष विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जिना के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम उत्तम क्षमा।